हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा एवं भाग के बारे में। जो आपको जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं या कई सारे एग्ज़ाम देते हैं आप जैसे 8वां 10वां का, तो उसमें जब बीच बीच में ये आ जाता है और आने के बाद आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहीं से क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि बहुत सारे दिक्कत होता है। तो आज हम ये दिक्कत को ख़त्म करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और बहुत ही आसानी से आपको समझाया जाएगा आपके ही भाषा में, आपके ही लैंग्वेज में। तो चलिए हम वीडियो को जो से स्टार्ट करते हैं और आपके समस्या को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 4 में 0.2 जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए बात को। अगर पॉइंट किसी में नहीं दिया है, जैसे में 4 में क्या किया गया है, पॉइंट नहीं दिया है, तो अपने मन से यहाँ पर दशमलव ले लीजिए और दशमलव लेने के बाद इधर 0 अपने मन से जितना आवश्यकता होगा उतना ले सकते हैं, या मन होगा कि इसको हटाएं तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। पॉइंट के बाद जितने भी अंतिम में लेना होगा 0 उतना ले सकते हैं, ये जैसे लागू रहता है ना। तो देखिए, इसी के साथ हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 4.0 अपने मन से ले लिए। अब देखिए तो 0 में ना दशमलव वाला दशमलव के साथ जोड़ते हैं, बिना दशमलव यानी कि ये साइड वाला ये साइड, यानी कि यहाँ पर अगर P.Q और प्लस A दशमलव B दे दे तो ये A को जैसे B के साथ इस तरह से जोड़ते हैं, ये इसके साथ जोड़ते हैं, है ना। तो देखिए जोड़ते हैं तो 2 में अगर 0 जोड़िएगा तो 2 होगा और दशमलव है इसलिए दशमलव दे दीजिए, और 0 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हम अभी बताएं कि अपने मन से आवश्यकता के अनुसार पॉइंट के बाद जो भी अंक दिया गया है उसके लास्ट में 0 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, कितना अंक है, 2 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 ही अंक है। तो जब जोड़ना है या घटाना है तो ध्यान रहे कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए अंक। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 अंक है, इसलिए बराबर करने के लिए अपने मन से 0 ले लिए। क्या कर लिए, 0 ले लिए। जैसा ही 0 लीजिएगा, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, अब आसानी से जोड़ सकते हैं। अब देखिए 0 में 6 जोड़िएगा 6 हो जाएगा, और 4 में 4 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, और 2 में 0 जोड़िए, और दशमलव है तो दशमलव दे दिए, और 2 में 0 जोड़िएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर बनिए। आगे देखते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 4 अंक है, कितना अंक है, 4 अंक है, इधर 1 अंक है। तो हमको 4 अंक रहेगा तभी नहीं जोड़ेंगे, इसलिए 4 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने मन से 0 ले लेंगे। देखिए कितना 0 ले लिए, 3 0 1 4 का हो गया। अब इसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। देखिए 0 में अगर 0 जोड़िएगा 0, और 0 में 0 जोड़िएगा 0, और फिर 0 में 0 जोड़िएगा 0, और 5 में 4 जोड़िएगा 9, और दशमलव है दशमलव, 6 में 8 जोड़िएगा 6 14। इस तरह से ये आपका आंसर प्राप्त होगा। देखिए इसमें भी वही काम करना है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 4 अंक है ना, और इधर भी 4 अंक चाहिए, इसलिए अपने मन से क्या करेंगे, 0 ले लिए। 4 हो गया। देखिए अब 0 में 4 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, और 0 में 0 जोड़िएगा 0 होगा, और 0 में 0 जोड़िएगा 0 होगा, और 0 में 4 में 0 जोड़ दिएगा तो 4 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आगे ध्यान दिए, 6 में 0 जोड़िएगा 6। इस तरह से ये भी आपका बन गया, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसके बाद घटाव में भी वही काम करना है। क्या काम करना है कि दोनों तरफ दशमलव के बाद संख्या जैसे बराबर होना चाहिए, और दशमलव के पहले भी बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है, क्या, अगर बराबर नहीं होता है तो बराबर करने के लिए अपने मन से 0 ले लीजिए लास्ट में। कहाँ, लास्ट में। और इधर भी पॉइंट के इधर भी जो अंक है और उसको में बराबर नहीं है अंक, तो उसको में 0 ले लीजिए शुरू में। क्या करेंगे,
शुरू में ले लेंगे जीरो ना। इस तरह से देखिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है 6 है, इधर दशमलव दे या नहीं है, तो हम अभी बताएं कि अपना मन से दशमलव ले सकते हैं और जितना अंक प्राप्त आवश्यकता हो उतना जीरो ले सकते हैं। तो एक चाहिए था इसलिए एक जीरो ले लिए। अब बताइए जीरो में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे जी। तो जैसा ही एक हासिल लिया 10, 10 में से 6 जाएगा 4, कितना 4, ये बच गया 4 और 4 में से 4 गया 0 और दशमलव होता है दशमलव। इस तरह से ये बन गया। क्या समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद देखिए, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, ये तो आसानी से बन जाएगा। कैसे? तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और 4 में से 4 जाएगा 0 दशमलव है तो दशमलव और 2 में से 1 जाएगा 1। इस तरह से का। अब देखिए दशमलव के बाद इधर 4 अंक है, इधर 1 भी अंक नहीं, इसलिए दशमलव अपना मन से 4 अंक दे दिए, 1 2 3 4 दे दिए ना। अब 0 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हासिल लीजिए। जैसा ही हासिल लीजिएगा ये 10 बन जाएगा, फिर 10 में से इसमें 1 हासिल दीजिए, ये 10 बन जाएगा, फिर इसमें से 1 हासिल दीजिए, ये 10 बन जाएगा, फिर इसको दीजिए 10 बन जाएगा। अब इधर जो 10 था देने के बाद 9 बन जाएगा, यानी कि 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो गया 9 और 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 4 जाएगा 5 दशमलव। ये हासिल दे दिया था इसलिए बच गया 5 और 5 में से 0 गया 5। इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है जी? तो 4 अंक है। इधर कितना है? 1 अंक है। तो 4 अंक बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 को 0 देना है। अब तो 4 अंक हो गया। अब घटाइए, 4 में से 0 जाएगा 4 और 9 में से 0 जाएगा 9 और 6 में से 0 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3 और दशमलव और 2 में से 2 गया 0। इस तरह से ये भी आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, गुना। तो गुना में देखिए आपको क्या करना है, आपको बता दिया जा रहा है। तो गुना में आप लोग जानते हैं कि गुना जो साधारण गुना होता है कैसे होता है। तो साधारण गुना कर लेना है। क्या करना है? साधारण गुना कर लेना है, यानी कि इसको साधारण, इसको पॉइंट को नहीं मानेंगे, साधारण गुना करेंगे। यानी कि 4 में 6 से गुना करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 6 चौके 24 और हाथ से बचा 2 और 4 चौक 16, 16 2 18, कितना हो गया 18। साधारण गुना कर लिए। अब देखना है कि इधर दशमलव कितना, दशमलव के बाद क्या अंक है? तो दशमलव के बाद 1 अंक है। इधर दशमलव के बाद कितना अंक है? तो 1 भी नहीं है, यानी कि जितना है इधर कितना है, दशमलव के बाद 1 अंक है, इधर कितना है 0 है। दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 1 है। कितना है? 1 है। तो आपको क्या करना है कि आपको बताया गया था कि दशमलव नहीं रहता है तो यहाँ पर छुपा हुआ रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ पर छुपा हुआ रहता है। तो जैसा ही 1 आए, जितना आएगा इतना दशमलव को इधर बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है? 1 बढ़ाना है। तो यहाँ से दशमलव उठाइए 1, तो 1 बढ़ाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, और इधर 0 का वैल्यू नहीं रहता है, उसको मिटा भी सकते हैं, अपने मन से ले भी सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए कई बार बाप रे बाप इतना गरु गुना होता है दशमलव का, ये गरु नहीं है, ये इजी है जी, इजी। कैसे इजी है? तो आपको जस्ट बताएं कि अपने मन से हम 0 जो है दशमलव के बाद जो अंक होता है उसके लास्ट में 0 ले सकते हैं, अगर रहेगा तो आवश्यकता अनुसार उसको हटा भी सकते हैं। और ये भी बताएं कि दशमलव के पहले या दशमलव के पहले जितना भी 0 रहता है अंक के पहले, उसको 0 को हटा भी सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ले भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव को नहीं मानना है, दशमलव के जैसा ही नहीं मानिएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 60,000 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000। इसको दशमलव जैसा ही खत्म करते हैं तो ये हो जाएगा 2 केवल। क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इधर का 0 का वैल्यू नहीं रहता है तो 2 हो गया। तो 2 और इसमें गुना करना है, तो 2 से गुना कर दिया, हम दशमलव को अभी नहीं माना है ना। तो 2 चौके कितना आ जाता है 8 और 2 में 0 में 0, 2 में 0 में 0 और 2 में 0 में 0। इस तरह से हो गया। और 2 में 6 से तो 12, कितना हो गया 12। लेकिन दशमलव को नहीं माना है, लेकिन तो दशमलव तो है ना जी, इसलिए दशमलव है, इसलिए इधर गिन लीजिए कितना दशमलव के बाद संख्या है 1 2 3 4, कितना संख्या है
4, इधर गिन लीजिए कितना संख्या है, 1 2 3 4, कितना 4, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 4 कितना हो गया 8। अब बताए थे आपको कि यहाँ पर कुछ नहीं तो दशमलव होता है, तो कितना लेके आना है इधर हमको, 8 है, कितना आया 8 है, इसलिए 8 लेके आइए, 1 2 3 4 5 6, और अपने मन से 0 ले सकते हैं 7, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर दशमलव दे दिए, और सुंदर लगने के लिए को अपने मन से 0। इस तरह से ये क्या हो गया, दशमलव का गुना हो गया। कितना आसान था, देखे ना। अब आगे देखिए, अब देखिए तो इधर ये वाला और ये वाला गुना करना है, तो आपको जस्ट बताया गया कि पहले आप क्या कीजिए कि दशमलव मानिए ही नहीं, केवल साधारण ऐसे ही मानिए कि ऐसा ही गुना है, तो दशमलव जैसा ही ना मानिएगा, ये जीरो आपके हाथ से खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू नहीं होता है, अंक के पहले वाला 0 वैल्यू होता है जी, नहीं होता है। अब देखिए तो ये हो गया 4 है, ये हो गया 24, 24 में 4 से गुना कीजिएगा 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। अब दिमाग में आया कि ओहो 0 तो था, हम ध्यान नहीं दिए ना, दशमलव था, 0 नहीं था, दशमलव था। तो देखिए ध्यान आ गया तो बना ही दीजिए, तो किधर 2 या तो 2, यानी कि 4 गो अंक है दशमलव के बाद, इधर कितना है 1, तो जोड़िएगा तो कितना देगा 5, यानी कि 5 गो दशमलव के बाद अंक है, तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव दे दिए। इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। तो गुना में देखिए कि हम क्या कर रहे थे कि साधारण गुना कर रहे थे बिना दशमलव मान ले, और गुना करने के बाद जो आंसर आ रहा था, और फिर मान रहे थे कि दशमलव कै गो इधर इधर कै गो, दोनों को जोड़ रहे थे और दशमलव देते रहते हैं। भागा में भी वही काम करना है, लेकिन गुना में जोड़े थे और भागा में घटा देंगे, कैसे, तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही मान लीजिए कि ये क्या है, भागा है, तो दशमलव को हम नहीं मानेंगे, दशमलव के जैसा ही ना मानेंगे, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 में 2 से भाग दीजिए 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि दशमलव है, क्या है, दशमलव है, तो दशमलव है, तो देखिए तो इधर क्या है दशमलव के बाद अंक 0, इधर क्या है जी, तो 1 है, कितना 1, और 0 में से 1 जैसा ही घटाइएगा माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कितना 1। तो आपको बताया गया था कि पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट होता है, क्या बताया गया है, यहाँ पर पॉइंट होता है। अब देखिए यहाँ पर समस्या ये आ जाता है, अगर आपको यहाँ पर माइनस आया तो आपको इधर भागना है, अगर प्लस आया तो आपको इस तरफ भागना है, दशमलव को लेके, तो कितना है माइनस आई थी, दशमलव को लेके भागना है 1 तक, कितना 1, तो यहाँ पर 0 अपना मन से ले सकते हैं, इसको जैसा ही 1 तक लेके भागे, यानी कि यहाँ पर दशमलव है, यानी कि इधर दशमलव का वैल्यू, यानी कि आपका कितना हो गया आंसर 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब 0.4 और 0.008 में भाग देना है, 8 से भाग देना है, तो आपको क्या बताया है कि दशमलव को मानिए ही नहीं, केवल ऐसा ही भागा दे दिए, जैसा ही दशमलव को नहीं मानेंगे, ये 0 पूरा जैसे 0 हो जाएगा, और ये 64 होगा, तो 8 में 64 से भागा दीजिए, 8 64। फिर बताएं कि इधर गिन लीजिए कितना संख्या है, तो इधर 1 संख्या है, इधर कितना संख्या है 3 संख्या है, इसको घटा दीजिएगा तो 1 में से 3 जाएगा -2, कितना गया -2, तो माइनस आया तो आपको बताया गया कि इस तरह भागना है, इधर इस तरफ, और आपको बताया कि दशमलव नहीं होता है तो अपने मन से दशमलव ले लीजिए, और दशमलव के बाद जितना मन है उतना 0 दे सकते हैं, और रहेगा 0 तो उसको हटा भी सकते हैं। तो कितना भागना है आपको 2, तो यहाँ से उठाइए 2 लेके भागिए, 1 2 ऐसा पलटा पा दीजिए, इस तरह से आपको हो गया। और इधर बताएं कि इधर 0 हाँ रहेगा, उसको हटा भी सकते, तो हटा दीजिए। अब देखिए कितना आंसर हो गया 800। ये आसानी तरीके से बनाने के लिए आपको सिखाया जा रहा है। फिर देखिए दशमलव के बाद हम 0 को दशमलव मानेंगे ही नहीं, जैसा ही दशमलव नहीं मानेंगे ये 0 जैसे खत्म हो जाएगा 24 रहेगा, और जैसा ही दशमलव नहीं मानेंगे ये 4 हो जाएगा, यानी कि 24 में 4 से भाग रहे 6 चौके 24, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे कि दशमलव मान लेंगे कि है दशमलव, तो मानने के बाद आपको क्या करना है, इधर गिन लेना है, तो कितना है 2 2 4 2 6, कितना है 6, इधर कितना है 1, तो जैसा ही यहाँ पर घटाइएगा 6 में से 1 जाएगा तो माइनस नहीं प्लस में आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो हम बताए थे कि यहाँ पर होता है दशमलव अपने मन से ले लेते हैं, और जितना मन होता है 0 ले सकते हैं, तो 5 आया प्लस में, तो प्लस में आता है तो आपको बताया गया कि इस तरह से भागना है, यानी कि 5, और इधर भी अपने मन से 0 ले सकते हैं, आपको बताया गया है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर है, यानी कि इस तरह से आपको ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर वाला दशमलव यहाँ पर आ गया, इस तरह से ये आपको आंसर किया ना।
अब देखिए इसको भी बनाते हैं। दशमलव नहीं मानिएगा तो 8 64 हो जाएगा, और 8 कम 8 यानी कि 81 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 81 बार में कटेगा। फिर दशमलव अपने मन में ही लिखना नहीं, हम लिख रहे हैं ना, लिखना नहीं है, अपने मन में ही मानना है। इधर 2 इधर 1, तो 2 में से गया तो 1 बचेगा, 1 प्लस में, इसलिए इधर दशमलव रहता है, इधर बैठा दीजिए। इस तरह से आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर समझ में आया हो तो लाइक करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जैसे शुरू से अंत तक वीडियो देखें। चलिए, थैंक यू। देखें।